हाजरा सर, शेख ने ज्वाइन किया है, आपसे गुफ्तगू मैं करूंगा लेकिन शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एहतजाज आज मुल्क भर में हो रहा है, क्या मनाजिर देख रहे हैं सर? खुश हैं एहतजाज से जो लोग निकले हैं? आपके वक्त दिया है और 8 बजे ही लाल हवेली के नीचे जम्मे गफीर है इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए। महंगाई से जो है वो देखें, महंगाई के इशारियों को आपूर्ति पर पाबंदी लगाई, दरामदी बिल दुगना हो गया, $7 बिलियन के रिजर्व कम हो गए हैं, $1 बिलियन बाहर से आना कम हो गया, 500 मिलियन की एक्सपोर्ट कम हो गई है। एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ। डॉलर आज पिंडी में 209 और 210 रुपए में बिक रहा था और LNG महंगी कर दी है। 209 की बाइंग है, 211 की सेलिंग है सर आज जी सर, हमारे पास 210 है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, पिंडी में 210 है। अच्छा। और LNG की हालात देखें, और वो शख्स जो कहता था वोट को इज्जत दे आए ना, अब 3 महीने उसके पास है, अब हर चीज उसके पास है। और बिल आखिर ये जो प्लान बनाया है चोर दरवाजों ने, इंपोर्टेड हुकूमत लाई है, इसके सारे नकात जो हैं ये अवाम में आएंगे, अवाम में ये एक्सपोज होंगे और ये 12 पार्टियों को जो तावीज़ों और दम पे इकट्ठा किया गया है ये ज्यादा देर नहीं चल सकता और ये मसाइल जो है इनके गले पड़ेंगे। और जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ सोचा था वो इमरान खान के हक में चला गया, ये तावीज उल्टा हो गया है। लेकिन सर अपने लिए जो उन्होंने काम किया था वो कर गए ना, वो तो उन्होंने कौमी असम्बली से बहुत सारे बिल पास करा दिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट महदूद कर दिया, बजट भी पेश कर दिया। आपको नहीं लगता सर अब ये टेन्योर पूरा कर लेंगे अपना? नहीं कर सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी का जब होगा हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में फैसला करेगी। पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानी, पहले कानून तो ले आए, अभी तो कानून सेनेट से जब ये लाएंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में इन्हें शिकस्त फाशते। सर ये एहतजाज से, तकरीरों से बात आगे कब बढ़ेगी? क्योंकि सर देखें एक चीज ये भी, आप टाइमिंग चेक करें, जब आप लोग निकल रहे थे लॉन्ग मार्च के लिए, धरने के लिए, उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। अब तो सर सब कुछ ही बढ़ रहा है। अब सर जी अब लॉन्ग मार्च और सियासी एहतजाज के अलावा क्या करें? एक देखें, ये लोग ताकत से हमें कुचल रहे हैं और ताकत से कुचलने वाले जो हैं ये खुद अपनी सियासी सूरत हाल पर परेशान होंगे और ये खुद अंदर से परेशान है कि हो क्या गया इनके साथ। इनकी शक्लें देखें, इनके रंग उड़े, इनकी शक्लें देखें कि शिकस्त ज़दा लोग हैं, बावजूद इसके कि इनको चोर दरवाजे से लाया गया है और दस्ताने पहने हुए हाथों की सपोर्ट भी इनको हासिल है, लेकिन फिर भी इनका काम नहीं बन रहा। अच्छा सर, मैं खबर देख रहा था कल, शायद मैंने देखी थी, राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान डेडलॉक बरकरार है निगरां वजीर आजम के लिए। ये लतीफा है क्या? ये क्या सर, क्या कहेंगे शेख साहब? सर जी सब मजाक हो रहा है। ना शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार है, अच्छा। ना उसका मसला है, उसको लाए गए हैं केसेस खत्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी 100 मोटिव ले लिया और सारे हाई प्रोफाइल के केसेस की फाइल मंगा ली है। ये केसेस अपने खत्म कर रहे हैं और अपने निकलवाने जा रहे हैं। आप देखें ग्रे लिस्ट इन्होंने क्या निकालवा, ये तो खुद ECL पे थे। और अब जो सूरत हाल चल रही है मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जुलाई के महीने सुनेंगे। अच्छा सर, आप अक्सर ये बात बोलते हैं कि मैं सूबों की सियासत नहीं करता, मरकज की करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबों की सियासत में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है, मरकज की सियासत में नहीं ले रही। आपने इख्तलाफ किया खान साहब से कि भाई कौमी असेंबली में भी बैठना चाहिए? नहीं किया। इस वक्त 20 मुनर्रफ लोगों का इलेक्शन है, उसमें पार्टी का PTI का फैसला है कि उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जहां भी अवाम के राब्ते का मौका मिले कोई राब्ता नहीं खोना चाहिए। तो ये 100 जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे नेशनल असेंबली के हवाले से, उसमें फैसला है नहीं जाना, बिल्कुल भी दुरुस्त फैसला आपको लगता है? कौमी असम्बली में ना जाना दुरुस्त फैसला है, बिल्कुल इन चोरों के सामने नहीं जाना असम्बली। सर पंजाब में भी तो रिजीम चेंज हुई थी ना, तो लोग चाहते हैं सुनना कि क्या वजह है, पंजाब में दिलचस्पी है, विफाक में नहीं है। सर मसला आपको पता है, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। सो फेस का नाम ले लें आज। नहीं इतना शेख हूं मैं। ओके चले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।